सामाजिक सेवा माननीय लेखराम जी कुपराय कोरबा से आप भी उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह की विनती है कि मानव मंदिर कैसे सजाते हैं इसके बारे में हम उसे आपको बताएंगे, ऐसी आग्रह की विनती है। बाबा की सेवा लेखराम जी कुपराय। भगवत कृपा जागृत है। अंतर्दृष्टि एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान जी को प्रणाम। जी को प्रणाम। भगवान हनुमान जी को प्रणाम। महान जी को प्रणाम। परमात्मा भगत प्राप्ति के लिए निष्काम करने साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा मंडल मालाराज परिसर कोरबा के अंतर्गत ग्राम कोरबा में परम पूज्य परमात्मा की सेवा लेकर हमारे निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह महान जी बाबा जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह भटेरा चौकी से उपस्थित जवाबदार सेवक तांबेकर जी यहाँ पर उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह साथ में है भूमदेव सेवक जी, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह देवकला से कस्तूरी जी उपस्थित हुए हैं। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह यहाँ पर उपस्थित कोरबा चौधरी मेरा जागपुर के पक्के जवाबदार शेख से उपस्थित है। आपको भी मेरा प्रणाम। एवं यहाँ पर समस्त बाबा के सेवक सभी मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मानव मंदिर कैसे सजाया जाता है इसमें विचार देने कहा है। मैं अपने शब्द द्वारा दे रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महान जी बाबा जमदेव जी जिन्होंने हमें एक अच्छी दिशा दिखाई, वह दिशा दिखाई भगवान की। और हमारे महान जी बाबा जमदेव जी ने बताया कि मानव मंदिर कैसे सजाया जाता है। मानव मंदिर है क्या चीज, इसके बारे में भी हमारे महान जी बाबा जमदेव जी ने बताया। मानव मंदिर को सजाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर से मोह माया अहंकार को हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। जब हमारे अंदर सत्य मर्यादा और प्रेम निर्मित होगा और एक अच्छा मानव मंदिर सजेगा, क्योंकि यह जो शरीर है इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वह परमात्मा का अंश है, जो हमारे आकार के अंदर बैठी है। उसको सजाने के लिए हमें सत्य का आचरण करना पड़ेगा, मर्यादा से चलना पड़ेगा और प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक मकान होता है, मकान में अगर हम कहीं बाहर से आते हैं और उसकी साफ सफाई करेंगे तो मकान की शोभा अलग ही दिखेगी, और उसको अगर वैसे रहने दें तो वो अलग ही दिखेगा। उसी प्रकार बाबा ने बताया है कि सेवा सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण हमेशा करते चल तो भगवान साथ में चलेगा। और उसके लिए हमें सत्य का मतलब क्या होता है, शब्दों में सत्य बोलना चाहिए, शब्दों में मिठास रहना चाहिए, यही सत्य है। मर्यादा एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है। जिस प्रकार राम ने मर्यादा में रह के 14 वर्ष
वनवास काटा और एक बलशाली रावण को मार गिराया, उसी तरह इस धर्म में भी मर्यादा एक ऐसी चीज है जो मर्यादा एक ऐसी चीज है जो गलत चीजें को दूर से झटकार देती है। यही एक सबसे बड़ी मर्यादा है। और प्रेम एक अभी सेव जी मुंडे सेव जी ने बताया, प्रेम सचमुच में है क्या? प्रेम भगवान बाबा हनुमान जी को प्रिय लगने वाला शब्द है। यह जो भवसागर है, इसके अंदर जो गंगा बह रही है वह प्रेम की बह रही है। उसी तरह इस मानव मंदिर को हमेशा प्रेम के वाली चलना चाहिए। सेवक ने हमेशा खुश रहना चाहिए। बाबा का सेवक है वह हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे मैं आपसे भी आग्रह की विनती करता हूँ और मैं अपने के लिए भी आग्रह की विनती करता हूँ। यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय लेखराम जी पुत्राए मानव मंदिर कैसा सजाते हैं, इसके बारे में हम सेवक सेविका को बताएं कि मानव मंदिर सजाने के लिए हमको हमारे अंदर जो तमाम बुराइयां है, जो विकार भरे हैं, उसको निकालना पड़ेगा और बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा। सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा, तो हमारा मानव मंदिर सज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बटेरा चौकी वाला अफसर भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान जी बाबा जुड़े जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम कोलवा में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक कोलते जी के निवासी स्थान पर उत्तराई जी के निवासी स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह महान जी बाबा जुड़ो जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह यहाँ उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेवकाओं को मेरा नमन। मुझे संचालक मोदी जी ने बाबा के शिक्षकों पर विचार देने के लिए बोले हैं, मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। और भगवान बाबा हनुमान जी उसी तरह महान बाबा हिंदू जी से आग्रह की विनती करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान जी बाबा हिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान जी बाबा हिंदू जी, जिन्होंने हमें इस मार्ग से जोड़ के परमात्मा का मार्ग से जोड़ के जो हमारे दुखों को दूर किया है। और इसमें बाबा ने अपने वो भी बहुत दुखी थे, उन्होंने अपना भी दुख दूर किया, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से हम घोर गरीब दुखी कष्टी मानव के लिए भी एक परमात्मा एक का मार्ग निर्माण किया। और इस परमात्मा एक के मार्ग में हमें जितनी भी जो भी परेशानियाँ थी, ये परेशानियाँ दूर होती है। और ये मार्ग, इस मार्ग में जैसे तो अभी मेरे ख्याल से कोई मार्ग है ही नहीं। इस मार्ग में अभी जैसे अभी बहुत सारे सेवकाओं ने भी बताया
कि अपना अपना अनुभव दिए, बताए उन्हें अपनी अपनी परेशानी। हम सबसे पहले हम जब दुखी रहते हैं और जैसे भी हमें इस मार्ग के बारे में जानकारी लगती है और हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं, तो कार्यकर्ता जी को हम अपनी परेशानी बताते हैं। जैसे कि मैं भी एक परेशान व्यक्ति था, मैं भी शराब का अधीन था, और दूसरी बात कि मेरे को फिट आती है, फिट की मैंने भी बहुत सारी दवा करवाया था। तो मार्ग में जाने के बाद हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जाते हैं और कार्यकर्ता जी से अपनी परेशानी बताते हैं। परेशानी बताने के बाद कार्यकर्ता जी हमसे वचन लेते हैं मरने का। तो हम मरते कैसे हैं? हम मरते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कहीं कुएं में कूद रहा है या कोई फांसी लग रहा है, ऐसा नहीं। मरने का मतलब है कि हम अपने पुरानी विचारधाराएं जो भी होती है, गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत स्वभाव, इन विचारों को अपने को दूर करना पड़ता है, इन विचारों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। उस त्यागने के बाद हम तो जो कार्यकर्ता जी जो आदेश करते हैं, उस आदेश का पालन हमको करना पड़ता है और उस आदेश के पालन से हमारे दुखों को दुख दूर होते हैं। और कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाने पर अपने को कोई कार्यकर्ता जी को कोई पैसा तो देना नहीं है, निस्वार्थ भाव का मार्ग है ये। अपने को सिर्फ वही है कि जैसे कोई दूर का व्यक्ति है तो उसको आने जाने का किराया इधर रख सकता है, लेकिन इस मार्ग में हमें जितने अच्छे से इस कार्य को करेंगे उतना सफल पाएगा, सफल होगा। और ये मार्ग बहुत ही अच्छा है। इस मार्ग को आप और मैं हम सब अच्छे से करें। और इस मार्ग में ऐसे कई सारे सहयोग हैं जो दुखी कष्टी मानव है। सबसे ज्यादा तो शराब वाले भी हैं और कुछ भूत भगाए वाले भी हैं, जिनकी इस मार्ग में जुड़ने के बाद 3 दिन में ही उनको अनुभव मिल जाता है। 3 दिन में, चौथा दिन ही नहीं लगता अनुभव मिलने, 3 दिन में ही अनुभव मिलते हैं। और कार्यकर्ता जी जो भी है, जो भी कार्यकर्ता जी, जैसे अपने पुराने कार्यकर्ता जी भी जो है, ये अपना पूरा परिवार, ड्यूटी पानी, ये सब को छोड़ते हुए, छोड़े तो खैर नहीं, बाकी ड्यूटी पानी भी देख रहे हैं और इधर लोगों की परेशानियों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता जी के माध्यम से ही हमें इस भगवान की प्राप्ति होती है। कार्यकर्ता के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और नहीं तो हम पहले अजय में थे तो हमें ये नहीं मालूम था कि भगवान कहाँ है। हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों में जा रहे हैं, जहाँ तक पत्थर सिंदूर वाला लगा दिखा वहीं पे पैर पड़ रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं। ये काम पहले होता था और हम लोग भी ऐसे करते थे। पर अभी इस मार्ग में आने के बाद हमें सिर्फ एक ही अगरबत्ती जलाना है, सुबह और शाम, और कोई मंदिर में नहीं जाना है। हमको सिर्फ अपने घर में ही यानी कि विनती प्रार्थना करना है। अब जैसे अभी अगर हम कहीं बाहर चले गए तो वहां तो कोई विनती प्रार्थना के लिए हम अगरबत्ती कपूर सिंदूर ये तो लाएंगे नहीं। मन की जो जगाओ वहां पर उसी समय पर बाहर निकल के विनती प्रार्थना करो। नहाने की व्यवस्था है तो नहा लो, नहीं है व्यवस्था तो हाथ मुंह धोकर भी विनती कर सकते हैं। अपना ये मार्ग इतना अच्छा है कि हमको किसी चीज के लिए अड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं बाहर गया हूँ तो कपूर अगरबत्ती कहाँ से लाऊं, ये कोई ऐसी बात नहीं। अपने घर में भर अगरबत्ती का कपूर का इस्तेमाल हम करते हैं। इस मार्ग में बहुत सारे अनुभव ऐसी हैं कि अभी शायद मेसरा भाई भी है हमारे साथ में,
इनको भी बहुत जानकारी है। इस मार्ग में जुड़ने के लिए एक शराबी व्यक्ति मार्ग में एकाएक नहीं आता, उसको घर की सेविका लाती है। मेरे भी सेविका ने मेरे को लाई, ये मेरा भाई जानता है। हमारी यह सेविका एकदम अनपढ़, उसको अंगूठे के अलावा तो दूसरा चीज आता ही नहीं। उस सेविका के कारण मैं इस मार्ग से जुड़ा, और इस मार्ग में जुड़ने पर मेरी दुख बाधाएं जितनी भी थी, परेशानी जितनी भी थी, सब दूर हो। मात्र 3 दिन में अनुभव मिल गए। मेरे यहाँ की परिस्थिति तो पहले इतनी भी थी कि कोई अगर एक आदमी आ जाए तो मैं उसको 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकता था, क्योंकि गिलास था ही नहीं। और दारू पानी के नशे में पेट बात सब बराबर। पर अभी भगवान की कृपा इतनी महान है कि अभी 10 लोग भी आए तो मेरे को किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। ये कृपा किसकी है? भगवान। तो हम अगर भगवान के गुण गाएंगे तो वो अपना बराबर सही करेगा। और भगवान कभी भी किसी भी इंसान को उठाता जरूर भूखा है, लेकिन सुलाता भूखा नहीं करेगा। इसलिए मार्ग में आने पर अपन मार्ग को अच्छे ध्यान से करो, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण से कार्य करो। और जैसे कि कभी कहीं लग जाए या तबियत पानी खराब हो जाए तो हम पहले क्या है, सीधे पहले डॉक्टर के पास या पंडा पुजारी के पास में चले जाते हैं। हमको भी यहाँ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना डॉक्टर को अपने ही घर में तीर्थ बना लो। तीर्थ बना के बाबा के नाम से तीर्थ बनाओ, फूक मारो और अपनी परेशानी जो है वो बताओ, परेशानी बराबर दूर हो। मैं अभी जुड़ा हूँ तब से कई दिनों से डॉक्टर की उपचार नहीं किया। अभी कम से कम 10-15 साल तो हो ही गए। 10-15 साल तो हो ही गए। पहले सर्दी जुकाम ऐसी नॉर्मल बातें होती हैं। बाकी जब से जुड़ने पर मैं ना तो हॉस्पिटल में एडमिट कभी नहीं हुआ, जुड़ने से पहले हुआ, उसके बाद भी कभी नहीं। और ना बाबा से भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी से मैं भी यही इच्छा करता हूँ कि कभी ऐसा मौका किसी को आगे भी ना मिले। आप सभी के पास में भगवान है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हम अपनी आत्मा को अगर स्वच्छ रखेंगे, बोल भाषा अच्छी रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपन गाली गलौज ना कर, शब्दों को संभालते हुए बोलो, तो कभी आपको गलती आपकी नहीं होगी। और गलती अगर मान लो हो भी गई, किसी सेविका ने अगर, वैसे अक्सर करके सेविकाएं से गलतियां ज्यादातर होती है, गाली गलौज देने में माहिर होते हैं लड़के बच्चों को, तो वो उनके भी पास में भगवान, आप उनसे भी माफी मांगने की क्षमता रखो, उनसे भी माफी मांगो अगर किसी को गाली देते हो। नहीं तो प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम से समझाओ, तो बाबा बराबर अपनी गुणों को दूर करते हैं और अच्छा आचरण करने में सद्बुद्धि भी देते हैं। मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपने 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ और सबसे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में और पूज्य परमात्मा सेवक माननीय भोजराम जी थावलेकर मोटेरा चौकी वाला से हमारा देश बाबा की सिफत पर विचार रखे, बहुत अच्छे विचार बाबा की सिफत पर रखा और बताया कि पहले हम भगवान को मानते थे पर जानते नहीं थे, और आज धर्म में आके अपन भगवान को जानते हैं और मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंबेडकर जी। और